Good morning, class. Today I am going to start your new chapter, that is electrochemistry. So, first of all, we should know what is actually electrochemistry. As this word signifies, tells us, there is a combination in electricity with chemistry. You know what is electricity and you know what is chemistry. So there is a combination here, electrochemistry. It is that branch of chemistry in which we deal about the energy produced during a spontaneous process is used in carrying out a non-spontaneous process. This is basically electrochemistry. Or you can say it is that branch of chemistry in which we study about the quantitative aspect of energy, electrical energy basically, and chemical energy produced in a spontaneous process and which is used to carry out a non-spontaneous process. So here we study about different types of cells, and before introducing the types of cells, I want to say something. This chapter is very important because it has a lots of practical application in our life. Whatever we are studying here in class 12th, all these studies are the basis of different industries plays an important role in our life. जो different industries हमारी life में एक important role play करती हैं, हमारी बहुत सारे requirement का सामान हमें मिलता है, that is based on class 12th chemistry. Practical application है, आपने अभी तक 2 चैप्टर पढ़े हैं, वो उन दोनों चैप्टर की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने आपको समझाई, और यहाँ पर तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं. आजकल सभी के घरों में इन्वर्टर होता है, एंड दैट इज अ गिफ्ट ऑफ कह लीजिए या एक रिजल्ट कह लीजिए, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ही देन है. तो नाउ I am going to discuss about the types of cells. बेटा, there are 2 types of cells. Galvanic cells, जिनको हम electrochemical cells भी कहते हैं, और electrolytic cells. बेटा, galvanic cell हो या electrochemical cell हो, दोनों एक ही बात है. Electrochemical cell मतलब वो सेल जिसमें एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैरीड आउट होता है, हमें सिर्फ उसका एक अरेंजमेंट सेटअप लगाना है एंड वो प्रोसेस अपने आप स्टार्ट होगा, एंड वॉट एवर बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड during the process, we use that energy in completing a non-spontaneous process. तो galvanic cell जो है या electrochemical cell वो पार्ट है हमारी electrochemical concept का, जिसमें कि हमारी chemical energy एक spontaneous process में क्या होगी, produced होगी, या convert करेंगे हम उसको electrical work में. अब देखिए हमारा इन्वर्टर कैसे चार्ज होता है. आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, वो कुछ रिएक्शंस हमारी जो लेड एसिड एक्यूमुलेटर जो हम यूज करते हैं एज बैटरी, उसमें होती हैं. अब धीरे धीरे वो रिएक्शंस होती जाती हैं और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी हम उसमें पास कर रहे हैं वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती जाती है. जब लाइट चली जाती है तो वो जो केमिकल एनर्जी हमने स्टोर की है अपने लेड एसिड एक्यूमुलेटर में, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और हम उससे अपने बहुत सारे काम कर लेते हैं. फैन ऑपरेट कर लेते हैं, हैंड ब्लेंडर ऑपरेट हो जाता है, आपका जो इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर होता है. टीवी आप कर लेते हैं, मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं, लैपटॉप चार्जिंग कर सकते हैं. तो दीज आर द गैजेट्स विच वी ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ अवर इन्वर्टर. सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो पार्ट है हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का जिसमें कि एनर्जी जनरेट होगी, केमिकल रिएक्शंस होंगी क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, और वो हम उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट कर लेंगे. सेकेंड पार्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रो मीन्स वही इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिक मीन्स ब्रेकडाउन. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब हम एक ऐसा प्रोसेस, अपनी मर्जी का प्रोसेस, हमारे रिक्वायरमेंट का प्रोसेस
कैरिड आउट करेंगे, जिसमें हमारी विल के अकॉर्डिंग, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी, प्रोसेस होगा, और वो जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में हमने स्टोर की है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, वो अब हम यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे कि आप वाटर जो है कितनी भी ऊंचाई तक आप वाटर को पाइपलाइन के थ्रू भेज सकते हैं, तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू वो वर्क करते हैं, तो वो हमारा एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नॉर्मल कंडीशन में 1 या 2 स्टोरीज तक ही वाटर अपने आप जा सकता है। प्लांट्स वाला सिस्टम नहीं होता नॉर्मल सिस्टम में, क्योंकि प्लांट में तो फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। सो नॉर्मल कंडीशन में 1-2 स्टोरी तक ही जा पाता है, लेकिन हम जब पंप लगा देते हैं वाटर पंप, तो वो उसको जब ऑन करते हैं तो उसकी हेल्प से कई मीटर तक पानी ऊपर जा सकता है। So this is about the electrolytic cell. So this is the introduction of electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये इंट्रोडक्शन है जो मुझे आपको देना था। बेटा ये जो गैल्वेनिक सेल्स हैं इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। इनमें वोल्टेइक सेल भी इनको कहा जाता है, डेनियल सेल भी इनको कहा जाता है। तो दीज गैल्वेनिक सेल्स हैव डिफरेंट नेम्स। 4 नाम तो मैंने ही आपको बता दिए। पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, वोल्टेइक सेल। All these are the names of electrochemical cell. यही सारे नाम हैं, इनके अलग अलग नाम है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक ही नाम है। So students, this is the simple electrochemical cell. ये simplest electrochemical cell है। डेनियल सेल मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। ये अलेक्जेंडर वोल्टा ने तो वोल्टेइक सेल दिया था, ये डेनियल ने दिया था। जो साइंटिस्ट का नाम है उसी के नाम पर उनके सेल का नाम रख दिया गया है। डेनियल सेल में 2 अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं जो कि साइंटिस्ट ने लिए थे। उन्होंने क्या किया, जिंक की रॉड ली और उसको जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया। कॉपर की रॉड ली, उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया और एक्सटर्नली सिस्टम को कनेक्ट कर दिया वायर्स के थ्रू। और इंटरनली हम जो हैं तो वो सॉल्ट ब्रिज से उन्होंने कनेक्ट किया सिस्टम को। अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज दिस सॉल्ट ब्रिज? बेटा हमने यहाँ पर 2 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रिएक्शन लगाई है, तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां से रिलीज होंगे, क्योंकि जिंक और कॉपर में अगर हम दोनों में कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैरीड आउट होगा, हमने कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाई है करंट की, तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैरीड आउट होगा। तो जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ज्यादा नेगेटिव है, एंड दैट इज व्हाई इट बिहेव्स लाइक अ एनोड जहां ऑक्सीडेशन होगा, एंड कॉपर बिहेव्स लाइक कैथोड जहां पर रिडक्शन होगा। तो यहां पर क्या होगा, जिंक रॉड से जो जिंक है वो सॉल्यूशन में आएगा, जिंक आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो यहां से इस वायर के थ्रू यहां तक ट्रेवल करेंगे, एंड दैट इज व्हाई करंट की डायरेक्शन ऐसे दिखाई है। करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में इसलिए दिखाई है बिकॉज करंट की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। और मैं आपको लास्ट ईयर भी बता चुकी हूँ, इस नेगेटिव साइन से या इस पॉजिटिव साइन से हम नहीं बताते एनोड या कैथोड। हम एनोड या कैथोड बताते हैं बेसिकली हमारे लोन से, LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो हमारा शॉर्टकट है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अप्लाई होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये अप्लाई नहीं होता। तो इसीलिए जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और कॉपर पे जाकर वो इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होंगे। तो यहाँ जो कॉपर के आयंस प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में, वो रॉड तक जो आएंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे एंड दे विल डिपॉजिट ऑन द कॉपर रॉड। सम टाइम आफ्टर ये जो रिएक्शन है धीरे धीरे कम होने लगेगी। यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहां तक आएंगे और यहां डिपोजिशन होगा, और धीरे धीरे ये प्रोसेस स्लो हो जाएगा। एक्सटर्नल सर्किट थोड़ी देर बाद रुक जाता है, तो उसको इंटरनली बनाने के लिए, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे, हम सॉल्ट ब्रिज को यूज करते हैं। सॉल्ट ब्रिज इज नथिंग, इट इज जेलेटिन या अगार अगार का सॉल्यूशन होता है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसका 100% एसोसिएशन हो, जैसे KCl NaCl हम लेते हैं। इसको फिल करते हैं पेस्ट की फॉर्म में और कॉटन प्लग से इसको इंसुलेट कर कर इन्वर्ट कर कर लगा देते हैं, और इससे इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बनी रहती है।
तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज कभी भी हमारे रिएक्शन की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेन रिएक्शन है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। सॉल्ट ब्रिज का काम सिर्फ इतना है कि वो सर्किट में करंट का फ्लो लगातार बनाए रखता है। अगर एक्सटर्नल सर्किट में भी करंट रुक जाए तो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू आपका जो वर्क है वो लगातार चलता रहता है। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। अगर हमने ये एक ही कंपार्टमेंट लिया होता, ये अलग अलग दो कंपार्टमेंट नहीं लिए होते, तो हमें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हम इस एक कंपार्टमेंट को कहते हैं हाफ सेल। एक हाफ सेल ये, एक हाफ सेल ये, दो हाफ सेल्स को मिलाकर हमारा बन जाता है कंप्लीट सेल। ये हाफ सेल कौन सा है? ऑक्सीडेशन हाफ। ये हाफ सेल कौन सा है? रिडक्शन हाफ। और जब भी हम कभी किसी प्रोसेस की बात करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन की बेसिकली अगर हम बात करें, तो व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन? अ रिएक्शन in which oxidation and reduction goes on simultaneously, occurs simultaneously. That is basically redox reaction. तो यहाँ हम redox reaction के बारे में ही बात कर रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बेटा ये जो डैनियल सेल है, इसका जो वोल्टेज होता है वो 1.1 वोल्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा जो सेल का करंट बढ़ता जाता है, धीरे धीरे प्रोसेस नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, थोड़े समय बाद क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन हमारी ये है जहां इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ और करंट फ्लो होगा कॉपर से जिंक की तरफ, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, दोनों के दोनों कंपार्टमेंट्स में जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि अगर आपके दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो देन देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, तब करंट फ्लो नहीं होता, तो उस कंडीशन में करंट रुक जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर इस कंडीशन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, एक्सटर्नल कोई सोर्स लगा दें, तो क्या होगा? हमारा जो पोटेंशियल है वो उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। मतलब अब हमारा जो पोटेंशियल हमने 1.1 से ज्यादा कर दिया, एक्सटर्नल पोटेंशियल हमने लगा दिया, तो उस कंडीशन में हमारे करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, प्रोसेस उल्टा हो जाएगा और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नाउ दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में प्रोसेस अपने आप हो रहा है, लेकिन यहां पर हमने एक्सटर्नली लगाकर करंट को अपनी मर्जी से प्रोसेस हम करा रहे हैं एंड दैट इज द पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन उल्टी हो गई है, कॉपर से जिंक की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो जबकि नॉर्मल कंडीशन अगर हम देखें, अगर हम अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें, तो बेटा वहां पर अगर हम देखेंगे तो हमारा ई नॉट की जो वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, वो जिंक का ज्यादा नेगेटिव है एंड दैट्स व्हाई इट बिहेव्स लाइक ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे और ये ऑक्सीडेशन हाफ की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब ये यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट हुआ है, नाउ इट बिहेव्स लाइक रिडक्शन हाफ सेल। अब यहाँ रिडक्शन होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आपको वोल्टेइक सेल भी समझ आया होगा। और वोल्टेइक सेल की बात करें, डैनियल सेल की बात करें या हम गैल्वेनिक सेल की बात करें, ऑल दीज आर द नेम्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। So this is for today. Thank you and have a good day.